तुझे देख कर यूं मेरा चेहरा खिल सा जाता है। तुझे देख कर यूं मेरा चेहरा खिल सा जाता है। मन करता है तुझे बाहों में भर लूं। मन करता है कि तुझे बाहों में भर लूं, फिर न जाने अगले ही पल क्या हो जाता है। हे गाइस, राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ, पीछे ना पीछे कोई सब्जी वाला बेचने आ जाता है। प्याज 50 की 2 किलो। प्याज खाने क्यों है भाई? क्यों खाते हो प्याज? खा के होता क्या? मेरे को इस चीज समझ नहीं आई। प्याज और लहसुन खाना भी नहीं चाहिए दोस्तों। मैं प्याज और लहसुन खाती ही नहीं हूँ। टमाटर इतने महंगे हो गए भाई, पूछो मत। 200 रुपये ऊपर चढ़ गए टमाटर। तो टमाटर खाने नहीं है, जरूर टमाटर डाले ना सब्जी में, मत डालो। हाँ, पता नहीं क्यों इतनी महंगाई हुई पड़ी है। क्या बोलने और किसको क्या बोलना। बदकिस्मत हमारी जो हम इस दुनिया में पैदा हो गए। ना सरकारों को कुछ बोल सकते हैं, ना लोगों को बोल सकते हैं। सिर्फ अपने ही कर्म खोटे हैं जो हम पैदा होके दुनिया में आ गए। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, अच्छे कर्म करो। अगर अच्छे कर्म करोगे ना तो भगवान का धाम मिलेगा और वहीं रहेंगे। ऐसी जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसेंगे जैसे कि हम फंसे हुए हैं। किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। आजकल के लोग इतने गंदे हो गए हैं, इतने घटिया हो गए हैं, मतलब सिर्फ पैसों की खातिर कितने पागल हो गए हैं। जो कुछ भी है पैसा ही है। पैसा अपनी जगह से, लेकिन पैसों की खातिर तुम लोग अपने रिश्तों को और किसी भी चीज़ को नहीं भूलो। वरना पैसा तो हर किसी के पास होता है आज की दुनिया में। भूखा तो कोई नहीं मरता है। देखो ये बेचारे लोग गलियों में घूम घूम के ऐसे ये भी पैसा कमाते हैं, है ना। पर आज के दुनिया में इंसान इतना लालची हो चुका है कि मतलब क्या बोलूँ मैं। आज सुबह सुबह दोस्तों क्या हो गया, सुबह से मेरे सर में ना बहुत दर्द लगी हुई है। जैसे कि आप मेरी यूट्यूब की फैमिली, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे घर के बराबर में क्या है, वो खाली रहता है तो उसको किराए पे चढ़ाते हैं, जिनका भी है। तो जो लोग किराए पे रहते हैं, 8-10 लोग रहते हैं इसमें। और टिर्री जो होती है ना, तो उस टिर्री को ये लोग जो है वो मोड़ रहे थे। अब गली इतनी चौड़ी थोड़ी होती है कि तुम व्हीकल्स को मोड़ने लगो यहाँ पे। और उसने जैसे मोड़ी और हमारी दीवार पे आकर के लगी और हमारे 2 टाइल टूट गए। मतलब छिल गई 2 टाइल जो है वो फ्रंट से, एक तो कोने से और एक फ्रंट से, नीचे से ही। तो जिसकी डर रही थी, मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया और जो हमारे घर के बराबर में रेंट पे है उनको बुलाया। तो पहले तो वो बोलने लगे कि मैं उसको छत पर से देख रही थी, मैं उसे बोलते रही, उसने इतनी धड़ाम की मारी ना दीवार पे, और वो नहीं रुका। और जब तक मैं नीचे गई वो निकल गया। और फिर ऊपर मैं 3rd फ्लोर पे थी। और फिर जैसे मैंने उनको बोला तो जो टेर्रे का मालिक था वो बोलने लगा कि हाँ इनकी गलती है, इन लोगों ने क्यों ऐसा किया। लेकिन मतलब आगे से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बदतमीजियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं। क्या बताऊँ मैं, मतलब क्या ही बताऊँ। पैसों के खातिर इंसान बिक चुका है और बहुत बुरी तरह बिक चुका है। पैसों की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है दोस्तों। ये घोर कलयुग आ गया है, इतना कलयुग आ गया है कि यहाँ पे इंसान गलती भी करते हैं और मारपीट का झगड़ा भी करने लग जाते हैं वहीं पे। फिर क्या बोले ऐसे लोगों को, क्या बोले बताइए। हमें गाली गलौज लड़ाई करना तो नहीं आता है ये चीज़ें, लेकिन लोग रह रहे हो तो तुम लोग ढंग से रहो, तमीज़ से रहो, तरीके से रहो। नहीं अपनी गलती मानो, नहीं तुम ऊपर और चढ़ करके लड़ाई करने लगते हो। कितनी गलत चीज़ें हैं ना। इंसान अपने सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता भूल चुका है। और
खूब सारे लोग थे यहाँ पे गली में खड़े हुए, किसने कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग बीच में से बोल गए जिनको नहीं बोलना चाहिए, जिनका कोई लेना देना नहीं है, किससे कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारा घर है ना तुम्हारा कोई मतलब है, बीच में से बोलने लगे जिसका कोई लेना नहीं। इससे लड़ाइयाँ होती हैं दोस्तों, कभी बीच में नहीं बोलना चाहिए। जिनका जो किस्सा है, जो बात कर रहे हैं, उनको ही बोल देना चाहिए। मतलब पर कहना मैं क्या बोलूँ लोगों को, तो बस इसी वजह से मेरे सर में सुबह से दर्द हो रही है, सुबह से ही दर्द हो रही है। दोपहर के दोस्तों 12 बज गए हैं, व्रत मैंने खोले, उसके बाद फिर आकर के खूब 1 घंटा तक नीचे बोलते रहे, और फिर मैं आ गई अंदर, और अब देखते क्या होता है। दोपहर के बज रहे हैं 12 और कपिल आया हुआ है। कपिल बोल रहा है कि मैं राजमा चावल खाऊंगा आपके हाथ के, उसको मेरे हाथ के खाना बहुत पसंद है ना, तो बनाते हैं उसके लिए राजमा चावल। चावल तो बन गए हैं, लेकिन ये कपिल पता नहीं कहाँ चला गया है, तो अब मैं अकेली ही खाती हूँ, आप भी खा लीजिए। दोपहर के बज रहे हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं ये कपिल अभी आया है और अभी खा रहा है खाना, देखो। और इसका वेट करते करते 5 भी बज गए, और मैं जब तक ये आया जब तक मैं 2 बार खा चुकी हूँ, क्योंकि जिस दिन राजमा बनते हैं उसे मैं 2-3 बार खाती हूँ। मारा इसको पेट पड़ गया देखो। दोस्तों हम कहीं चले गए थे घूमने के लिए, और जस्ट अभी अभी आए हैं। मेरी फ्रेंड है वनीता, उसका फ़ोन आया था कि बहुत कहीं चलना है, तो हम मार्केट चले गए थे। मैं वो ये कैमरा नहीं ले पाई थी, फ़ोन नहीं ले पाई थी अपने हाथ में, और अभी अभी जस्ट आए हैं। इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और गर्मी भी हो जाती है। तो आप सब लोग कैसे हो अपने घरों में? मेरे को लग रहा है आप बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत केयरफुली होकर के निकले दोस्तों, क्योंकि आई फ्लू फैला हुआ है बहुत बुरी तरह से, और एक दूसरे से हो रहा है। और अगर आप मान लीजिए आप लोगों को भी आई फ्लू है, तो आप लोगों को नहीं निकलना चाहिए ना बाहर। मतलब 2 दिन तक प्रिकॉशन लीजिए, आई ड्रॉप्स डालिए और काला चश्मा लगा के रखिए, ताकि आपकी आंख में हवा ना लग सके। और ये एक छूत की बीमारी है जो मतलब एक दूसरे से हो रही है, तो इस चीज का कभी बुरा मत मानो कि हमें हमें ये बोल दिया और हमें वो कर दिया। ये सबसे पहले तो खुद इंसान के अंदर खुद कॉमन सेंस होनी चाहिए कि मैं उन जगह पे नहीं जाऊं जहाँ पे लोग हैं। मतलब मैं घर से 2 दिन तक बाहर ही ना निकलूं, और फिर क्यों मेरे से 2 लोग ये चीज है ना, अगर आप लोग घर से बाहर निकलोगे और किसी ने देख लिया कि आपको ये चीज हुई है, तो सामने वाला तो अपना प्रिकॉशन लेगा ना, वो तो दूर भागने लगेगा। तो आप लोग ऐसे हालात ही मत बनने दो कि आपसे दूर भागने लगे। और फिर इस दुनिया में बहुत सारे अजीब अजीब लोग होते हैं यार, बहुत अजीब अजीब मेंटलिटी, बहुत अजीब अजीब थिंकिंग होती है। और पता नहीं क्यों मैं जिन लोगों का अगर आप लोगों से शेयर करूं, जिनके साथ अच्छा करते हैं और वही लोग मेरा बुरा करते हैं। पता नहीं ये मेरे को गॉड गिफ्ट मिली हुई है, या फिर लोग मेरा अच्छा ही नहीं चाहते हैं। लेकिन सबसे एक चीज बताऊं दोस्तों, मेरा दिल बहुत क्लियर हार्ट है, बहुत क्लियर हार्ट है। मैं किसी के लिए भी गलत नहीं सोचती हूँ, ना गलत करती हूँ। और कई लोगों को तो बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं। ऐसे लोगों का तो मैं बिल्कुल नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बस यही बोलना चाहती हूँ कि बड़ी मुश्किल से इंसान का जन्म मिला है, इसलिए अपने दिमाग को, अपने कर्म को अच्छे चीजों में लगाइए। फालतू की कहानियां मत बनाइए किसी के लिए, और किसी को ना गलत बोलिए जिससे कि सामने वालों को बहुत ज्यादा दुख हो। और स्पेशली उस इंसान को गलत मत बोलिए जो कि अपनी जिंदगी में पहले से ही परेशान है, दुखी है। और उस इंसान को ज्यादा दुखी मत कीजिए, क्योंकि फिर आपके पाप जो है ना वो और आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी वजह से कोई किसी इंसान को खुशी मिलती है तो वो आपका एक पुण्य है, और यही पाप पुण्य का फल दोस्तों हमें मिलता है आगे जा करके। तो बहुत अजीब अजीब से इंसान इस दुनिया में मिल जाते हैं। ये जिंदगी जो है एक मंजिल है, मतलब एक सफर है जिसमें हम चल रहे हैं।
चलने का मतलब दिन रात हो रही है, खत्म हो रहे हैं, दिन पर महीने साल खत्म हो रहे हैं और हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और मृत्यु ही हमारी मंजिल है जिंदगी की लास्ट। तो इसी के अनुसार हमें अगले जन्म के फल मिलते हैं। लेकिन इंसान जो है ना, वो इन चीजों को भूल जाता है। अगर तुम इस दुनिया में इंसान आकर के इंसान ना बने तो तुम क्या बने? मतलब एक इंसान को बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए कि इंसान को, मेरा मानना तो यही है। तो चलिए, कुछ एक चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई है जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कल की वीडियो में फिर से मुलाकात हो जाए। तो खाड़ श्याम।